हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 17 आप लोग जो फॉर्मूले पढ़ रहे थे अभी तक, आप पार्ट 16 में जो फॉर्मूले पढ़े थे आपने, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 2 cos a इंटू sin b इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और 2 sin a इंटू sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इन फॉर्मूलों पे आधारित आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अभी 4 फॉर्मूले और हैं, इस पे आधारित हम आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे। इसके बाद एनसीईआरटी की बुक्स में जितने भी क्वेश्चन हैं जो हमने अभी नहीं लगा पाए हैं आपको, वो भी हम आपको लगवाएंगे। अधिक से अधिक आपके त्रिकोणमिति फंक्शन पे आधारित क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, इन्हीं फॉर्मूलों पे आधारित है। क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin a इंटू साइन 2a प्लस साइन 3a इंटू कॉस साइन 6a माइनस साइन 4a इंटू साइन 5a इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, sin a इंटू साइन 2a प्लस साइन 3a इंटू साइन 6a माइनस साइन 4a इंटू साइन 5a। अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 sin a इंटू साइन 2a, 2 sin a इंटू साइन 2a प्लस 2 sin 3a इंटू साइन 6a माइनस 2 sin 4a इंटू साइन 5a, और 2 से कर दीजिए आप डिवाइड। साइन ए इंटू साइन 2a आपने देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से कर दिया आपने डिवाइड। अब क्या करेंगे, 1/2 एज इट इज, इसे a को a पढ़ेंगे और 2a को b पढ़ेंगे। 2 sin a इंटू साइन b का फॉर्मूला लगा देंगे। 2 sin a को पढ़िए a और 2a को पढ़िए b। 2 sin a sin b cos a माइनस b, cos a है, b 2a है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इसमें आपने फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin a cos sin b, 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, a है माइनस b 2a है माइनस cos a है प्लस b 2a है। अब प्लस इसे आप a पढ़िए, इसे b पढ़िए, 2 sin a sin b cos a माइनस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। माइनस लगा तो पहले आप ब्रैकेट लगा लीजिए, इसे पढ़िए 4a को पढ़िए a और 5a को पढ़िए b, 4a को a और 5a को b, और 2 sin a इंटू साइन b cos a माइनस b 4a माइनस 5a माइनस cos 4a प्लस 5a। यहाँ देखिए, a को a पढ़िए, 2a को b पढ़िए, 2 sin a इंटू साइन b
कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसे ए पढ़िए, इसे बी पढ़िए, 2 साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। माइनस लगा, ब्रैकेट लगा लीजिए, ये ए है ये बी है, ऐसी फॉर्मूला आपने लगा दिया। अब बस 1/2 ये हो जाएगा कॉस माइनस ए माइनस 2 ए क्या होगा माइनस ए माइनस कॉस 3a ये लिख दिया प्लस कॉस माइनस 3a हो जाएगा माइनस 3a माइनस कॉस 9a हो गया ये माइनस कॉस, इसे माइनस ए हो जाएगा माइनस ए हो गया। देखिए माइनस के होगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ दिया, ये प्लस का हो जाएगा कॉस 9a। देखिए माइनस कॉस 9a प्लस कॉस 9a कैंसिल हो गए। 1/2 कॉस माइनस थीटा प्लस के कॉस थीटा होते हैं, तो कॉस माइनस ए प्लस के कॉस ए हो गया माइनस कॉस 3a और कॉस माइनस थीटा प्लस के कॉस थीटा होते हैं। चौथे चतुर्थांश में कॉस का चिन्ह प्लस में होता है, तो कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा तो कॉस माइनस ए कॉस माइनस 3a प्लस के कॉस 3a माइनस कॉस माइनस ए, ये भी प्लस के कॉस ए हो जाएंगे, इनसे ये कैंसिल हो जाएंगे, इनसे ये कैंसिल हो जाएंगे। 1/2 इंटू 0 और 0 आपका आंसर आ जाएगा। कॉस माइनस थीटा प्लस के कॉस ए होते हैं, कॉस माइनस थीटा प्लस के कॉस थीटा होते हैं, तो कॉस माइनस 3a प्लस के कॉस 3 हो जाएंगे। इस प्रकार से ये आपका RHS 0 आ जाएगा। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए कुछ 2 क्वेश्चन ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ध्यान करने वाले क्वेश्चन है। आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन पेपर में यदि आपको थोड़ा सा टफ करवाना होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। थोड़ा सा टफ पेपर करना हो, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे ये प्रूव दैट 1070 इक्वल टू 2 1050 प्लस 1020। देखिए 1070 माइनस 1020 माइनस 2 1040 इक्वल टू 4 1010 आपको प्रूफ करना है। पहले ये क्वेश्चन देखिए, आप इस क्वेश्चन को 1070 इक्वल टू 2 1050 माइनस प्लस 1020 आप इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए और 1070 माइनस 1020 इक्वल टू 2 1050। समझिए ये क्वेश्चन आपका, ये वाला क्वेश्चन आपका ऐसा है। ये क्वेश्चन आपका ये है। यदि आपने इतना देख लिया तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। यदि आप ये नहीं समझ पाते हैं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सीधी सीधी बात आपसे बोलें, आप लोग क्या करेंगे 1070 इक्वल टू 2 1050। हमने इम्पोर्टेंट इसलिए कह दिया इस क्वेश्चन को। यदि आप ट्रिक भूल गए, ध्यान आपको नहीं रहा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत परेशानी आ जाएगी आपको। आप क्या करेंगे, इसको 1070 इक्वल टू 2 1050 प्लस 1020, इसे आप ऐसा लिखेंगे 1070 माइनस 1020 इक्वल टू 2 1050। ऐसा प्रूफ करेंगे आप। कैसे, देखिए LHS ले लीजिए आप। 1070 माइनस 1020 और 2 1050 आपको प्रूफ करना है। ऐसा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1070 को आप लिख देंगे साइन 70 अपॉन कॉस 70 माइनस साइन 20 अपॉन कॉस 20। देखिए 1070 माइनस 1020, इसका आंसर अभी लाने वाला है 2 1050।
इतने का आंसर 2 10 50 तो आ ही जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसका आंसर 2 अभी यार प्रूफ होने वाला है ना, 10 70 माइनस 10 20 इक्वल टू 2 10 50। तो जब हम अगला सवाल करेंगे तो 10 70 माइनस 10 20 इसको हल करेंगे 2 10 50 आएगा। और 10 देखिए कैसे आएगा, साइन कॉस में चेंज कर दिया, साइन 70 अपॉन कॉस 70, साइन 20 अपॉन कॉस 20, एलसीएम ले लीजिए कॉस 70 कॉस 20। आप कॉस 70 से डिवाइड करिए कॉस 20, कॉस 20 का साइन 70 मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन 70 कॉस 20 माइनस कॉस 20 से डिवाइड करिए कॉस 70 आएगा कॉस 70 साइन 20। 70 को आप ए पढ़िए, 20 को बी पढ़िए, 70 को ए 20 को बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऊपर बन जाएगा आपका साइन ए माइनस बी, ए है आपका 70 माइनस बी है आपका 20 अपॉन कॉस 70 कॉस 20 आपका ऊपर आ जाएगा साइन 50 अपॉन कॉस 70 कॉस 20 ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, लिख देंगे आप डॉट डॉट करके 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब आप क्या करेंगे, 2 साइन 50, यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ऊपर तो 2 साइन 50 है, यहाँ पे इसको ए पढ़ेंगे, 20 को बी पढ़ेंगे और 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी 70 माइनस 20। अब ये कॉस 90 हो गया, 2 साइन 50 एज इट इज रहने दीजिए, ये हो गया कॉस 90 प्लस कॉस 50, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, 2 साइन 50 अपॉन कॉस 50 आ गया, 2 साइन 50 अपॉन कॉस 50 आ गया, कॉस 90 जीरो हो गया, जो हो गया 2 tan 50 इक्वल टू RHS। ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन है tan 70 इक्वल टू 2 tan 50 प्लस tan 20। देखिए यदि इस क्वेश्चन को आपने ऐसा नहीं लिखा तो आप बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। आप पहले इसको ऐसा लिख दीजिए tan 70 माइनस tan 20 इक्वल टू इतना, साइन कॉस में चेंज कर दिया, साइन 70 कॉस 20 माइनस कॉस 70 साइन 20, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी आ गया, ये एज इट इज ये साइन 50 हो गया। अब हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाया, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस 90 प्लस कॉस 50 ये जीरो हो गया, कॉस 50 2 साइन 50 अपॉन कॉस 50, 2 tan 50 RHS आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये आपका प्रूफ हो गया। अब जैसे मान लो ये प्रूफ करना है तो आप पहले क्या करेंगे, LHS में आपको tan 70 माइनस tan 20 माइनस 2 tan 40, आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। अभी यार आपने 2 tan 50 प्रूफ कर लिया, इतना tan 50 या 2 tan 50 आ गया, माइनस 2 tan 40 आ गया, 2 tan 40 2 कॉमन 2 tan 40 है ये। अब आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, इसे लिख देंगे आप साइन 50 अपॉन कॉस 50,
माइनस साइन 40 अपॉन कॉस 40, 2 एलसीएम ले लो कॉस 50 कॉस 40, कॉस 50 से डिवाइड करें कॉस 40, कॉस तो ये आएगा साइन 50 कॉस 40 माइनस कॉस 50 साइन 40, ये आ जाएगा। ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए माइनस साइन 50 कॉस 40 माइनस कॉस 50 साइन 40, साइन 50 माइनस 40 अपॉन साइन अपॉन कॉस 50 कॉस 40, आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो ऊपर हो गया 4 साइन 10 और नीचे 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा, जे ए है जे बी है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी 50 माइनस 40 करेंगे, कॉस 90 0, 4 साइन 10 अपॉन कॉस 10, 4 10 10, ये आपका प्रूफ हो गया इक्वल टू RHS। ऐसा देखिए भी ये क्वेश्चन हमने आपका डायरेक्ट लिखा है 1070 माइनस 1020 इक्वल टू 21050। देखिए ये हमने कैसे प्रूफ किया। तो हमने जब इस क्वेश्चन को करने गए तो सबसे पहले हमने इसको डायरेक्ट ही आप लोगों को डायरेक्ट नहीं लिखना, आप लोग पहले ऐसा प्रूफ करते रहिए, ऐसे यहाँ तक आ जाएगा तो आप यहाँ रोक लीजिए ये, और फिर इसको जो इसको दिया ना साइन 40 अपॉन कॉस 40 ऐसा लिख देना, 1-2 लाइनें आपकी इसमें बच जाएंगी। एलसीएम ले लोगे तो साइन 50 कॉस 40 माइनस कॉस 50 साइन 40, साइन ए माइनस बी बचा साइन 10 आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए 4 साइन 10 हो गया, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस ये 0 हो जाएगा, साइन 10 अपॉन कॉस 10 ये 10 10 हो जाएगा, 4 10 10 ये RHS हो जाएगा। इससे आपका ये भी प्रूफ हो जाएगा। ये कुछ स्पेशल सवाल है, इनको आप ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इनको उतार लीजिए और 1-2 बार बिना देखे आप इनको करिए, समझिए, इस टाइप के आप ध्यान रखिए। उतार लीजिए। देखिए ये 2 क्वेश्चन और एक ही टाइप के हैं, ये हम करेंगे, ये आप लोग घर से करके दिखाएंगे। कैसे करना है देखिए, क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 20 इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 60 इंटू कॉस 80 इक्वल टू 1/16। आप LHS ले लीजिए, cos 20 इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 60 इंटू कॉस 80। cos 60 को आप 1/2 लिख दीजिए, cos 60 को आप 1/2 और cos 80 इंटू कॉस 40 cos 80 cos 40 cos 20 आप ये लिख दीजिए। LHS लिख दीजिए cos 20 cos 40 cos 60 cos 80। अब आप cos 60 की वैल्यू तो आप जानते हैं ना 1/2, तो 1/2 cos 80 cos 40 cos 20 ऐसा cos 80 और cos 20 छोटा वाला बाहर कर दीजिए। ऐसा आप इन दो में से इसकी तो वैल्यू रख दी आपने। आप चाहे तो ये 2 अंदर लिख सकते, आप चाहे तो इन 2 को अंदर लिख सकते, आप चाहे तो इन 2 को अंदर लिख सकते, इसे बाहर कर सकते। ये कोई नियम नहीं है कि छोटा वाला एंगल ही बाहर जाए। cos 80 cos 40 cos 20 कोई भी 2 आप ब्रैकेट के अंदर लिख दें, इसकी तो वैल्यू होती है cos 1/2। अब cos 80 cos 40 अंदर इसे बाहर लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, 1/2 पहले से हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 cos 80 cos 40 cos 20
2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, 1/4 हो जाएगा। अब आप इसे a पढ़िए, इसे b पढ़िए और 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाइए, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। cos 20 आप एज इट इज लिख दीजिए, 1/4 cos 120 हो जाएगा, cos 120 की वैल्यू माइनस 1/2 होती है, प्लस cos 40 हो जाएगा। ये cos 20 1/4, इसकी अपॉन 1 कर दीजिए, 2 LCM, 2 से 2 को डिवाइड किए 1 का माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 1 से 2 को डिवाइड किए 2 का cos 40 2 cos 40 cos 20। अब जो हो जाएगा आपका 1/8, ये 1/8 हो गया। cos 20 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करिए, माइनस cos 20, cos 20 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करिए, cos 20 माइनस के हो गए, और प्लस 2 cos 40 का cos 20 में 2 cos 40 cos 20 ये आ जाएगा आपका। ये माइनस ये 1/8 हो गए, cos 20 का माइनस 1 में करिए, cos 20 का 2 cos 40 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए सबसे पहले आप cos 60 की वैल्यू जानते थे, cos 80 cos 60 cos 20 बाहर, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दिया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos 120 का मान माइनस 1/2 प्लस cos 40, 2 LCM ले लीजिए, माइनस 1 प्लस 2 cos 40 हो गया, ये 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो गया, और cos 20 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई किया, cos 20 का 2 cos 40 में मल्टीप्लाई किया। अब आप 1/8 माइनस cos 20 ये लिख दिए, इसमें लगा दीजिए 2 cos a cos b, ये है आपका a, ये आपका b, तो हो जाएगा cos a प्लस b, 2 cos ये है a, ये है b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब आप 1/8 माइनस cos 20, ये cos 60 हो गया, cos 60 का मान 1/2, ये प्लस cos 20 हो गया, ये प्लस cos 20 माइनस cos 20, 1/8 इंटू 1/2 1/16 इक्वल टू RHS, ये आ जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, ये आपने सबसे पहले cos 60 की वैल्यू, फिर आपने इनको लिख दिया अंदर, इसे बाहर। आप चाहते तो इन दो को अंदर लिख देते, इसको बाहर भी लिख सकते थे, जैसा भी आप। हमने इन दो को अंदर लिख दिया और छोटे वाले को बाहर, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दिया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos 120 माइनस 1/2, ये cos 40, 2 LCM ले लिया, ये 1/8 हो गया, cos 20 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस cos 20 और ये 2 cos 40 cos 20, इसमें 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दिया, ये इनसे कैंसिल हो गए, ये cos 60 1/2, 1/8 इंटू 1/2 1/16 प्रूफ हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आपको ये करना है, ऐसे ही आप ये करेंगे। पहले आप sin 60 की वैल्यू √3/2 लिख देंगे, sin 80 sin 40 को आप अंदर लिख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 sin a sin b का फॉर्मूला लग जाएगा। करना नहीं आएगा तो फिर हम उसमें समझाएंगे। उतार लीजिए ये, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है एक और, sin 70 sin 50 sin 30 sin 10 इक्वल टू 1/16। तो आप क्या करेंगे, LHS उतार लिया। अब आप sin 30 की वैल्यू तो जानते हैं 1/2, लिख दिया, sin 70 इंटू sin 50, एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, sin 10 बाहर कर दीजिए, 1/2। अब आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 sin 70 sin 50, 2 से डिवाइड कर दीजिए, इंटू sin 10 एज इट इज 1/4
इसे ए पढ़िए, इसे बी पढ़िए। 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन 10। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी 1/4 साइन कॉस 20 हो गया माइनस कॉस 120 हो गया इंटू साइन 10 हो गया 1/4 कॉस 20 कॉस 120 का मान माइनस 1/2 इंटू साइन 10। अब आप 1/4 कॉस 20 ये प्लस के 1/2 हो गए, साइन 10 हो गया 1/4। 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 cos 20 प्लस 1 इंटू साइन 10 1/8 हो गया, साइन 10 का अंदर 2 cos 20 साइन 10, साइन 10 कैसे में मल्टीप्लाई किया प्लस 1 में कर दीजिए, साइन 10 1/10 ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। 2 cos ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी प्लस साइन 10। 2 cos ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी 1/8 साइन 30 हो जाएगा ये माइनस साइन 10 और ये प्लस साइन 10 ये कैंसिल हो गया 1/8 साइन 30 1/2 1/16 आपका RHS आ गया। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, उसी टाइप से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को भी आप उतार लीजिए। देखिए इसी जैसा एक और क्वेश्चन, cos 2π/15 इंटू कॉस 4π/15 इंटू कॉस 8π/15 इंटू कॉस 14π/15 इक्वल टू 1/16 प्रूव करना है। हमने LHS ले लिया, cos 2π/15 इंटू कॉस 4π/15 इंटू कॉस 8π/15 इंटू कॉस 14π/15। अब आप cos 2 इंटू 180/15 cos 4 इंटू 180/15 डिग्री रेडियन में दिए थे, आप डिग्री बदल दीजिए, पाई की वैल्यू 180 रख दीजिए, cos 8 इंटू 180/15 इंटू कॉस 14 इंटू 180/15। इससे आप ये 12 बार कट जाएंगे, ये से 12 बार 15 से 180 12 बार कट जाएंगे। cos 24 इंटू कॉस 48 इंटू कॉस 96 इंटू कॉस आ जाएगा आपका 168। ये आपका, अब आप क्या करिए, देखिए इन दो का सम cos 96 इंटू cos 24 को आप एक ब्रैकेट में, इन दो को आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। अभी तक क्या होता था, आपको cos 60 cos 30 की वैल्यू आपको दे दी जाती थी, तो एक वैल्यू तो आपकी निकल ही आती थी, निकल आती थी ना। या तो आपको cos 60 दिया रहता था, या cos 30 दिया होता था, या sin 60 या sin 30 दिया होता था। तो आप एक मान, अब तो अब किसी की वैल्यू नहीं जानते ना आप, तो आप क्या करेंगे,
इन दो को एक और इन दो को एक ब्रैकेट में लिख देंगे। cos 168 इंटू cos 48। cos 96 इनको एक साथ लिख दिया, इन दो को एक साथ लिख दिया। आप चाहें तो इन दो को एक साथ लिख दें, और हमने ऐसा इसलिए किया, हमने ऐसे दो एंगल को एक साथ लिखा है कि इनका सम या सब्सट्रैक्शन एक स्टैंडर्ड, देखिए आप इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 120 आ रहा, 120 की वैल्यू आप जानते हैं। हम ऐसे पेयर बनाए हैं हमने कि इनका सम या सब्सट्रैक्शन कोई स्टैंडर्ड एंगल बन जाए। इनका सब्सट्रैक्शन 120 होगा जो कि स्टैंडर्ड एंगल होता है। इसी प्रकार आप इनका सम करिए तो 120 होता है, जो कि तो हमने ऐसे एंगल का चुनाव किया, cos 168 और cos 48 का हमने सिलेक्शन इसलिए किया है क्योंकि इन दो का सम या सब्सट्रैक्शन एक ऐसा एंगल बन जाएगा जिसकी वैल्यू आप जानते हैं, अर्थात स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू आप जानते हैं। कोई भी स्टैंडर्ड एंगल बन रहा, इनका सब्सट्रैक्शन 120 हो रहा, 120 की वैल्यू आप जानते हैं, इनका सम 120 हो रहा, 120 की वैल्यू आप जानते हैं। अब आप क्या करेंगे, 2 cos 96 cos 24 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इंटू 1/2 2 cos 168 इंटू cos 48, ये कर दिया। 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, और 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाइए, cos A प्लस B 96 प्लस 24 प्लस cos 96 माइनस 24, ये 1/4 हो गया, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, जी 1/4, ये 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा दिया। ऐसे इसे A पढ़िए, इसे B पढ़िए, 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अब यहाँ करे दे रहे 1/4, तो ये पहले कि आप आगे लिख दीजिए, ये वाले इन cos 120 हो जाएगा, ये cos 120 प्लस इसमें से इसे आप माइनस कर दीजिए cos 72 इंटू इन दो का सम करिए, cos 216 हो गया प्लस cos 120 हो गया, cos 120 1/4 cos 120 माइनस 1/2 प्लस cos 72 को लिख दो cos 90 माइनस 18। इसी प्रकार cos, इसको लिख दो 180 प्लस 36, इसे लिख दिया हमने 180 प्लस, क्योंकि आप 36 के मान जानते हैं ना, और इसे लिख दीजिए आप माइनस 1/2। आप sin 18 की वैल्यू जानते हैं कि नहीं जानते? sin 18 √5 माइनस 1/4। आप cos 36 की वैल्यू जानते हैं √5 प्लस 1/4, इसीलिए हमने इनको 90 माइनस 18 कर दिया, sin 18 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप जानते हैं। इसे हमने cos 180 प्लस 36 कर दिया, क्योंकि इससे माइनस cos 136 हो जाएगा, cos 36 हो जाएगा, और cos 36 की वैल्यू भी आप जानते हैं। देखिए 1/4 एज इट इज,
माइनस 1/2 cos 90 माइनस 18 क्या हो जाएगा sin 18, और sin 18 की वैल्यू आप रख दीजिए √5 माइनस 1/4। जगह कम है, हम डायरेक्ट मान रख रहे हैं। देखिए cos 180 प्लस थीटा माइनस के cos 36 हो जाएंगे। cos 36 की वैल्यू रख दीजिए √5 प्लस 1/4 माइनस 1/2 एज इट इज रख दीजिए 1/4। यहाँ पे 4 LCM ले लीजिए, 2 से 4 2 बार, 2 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई कर दिए, 1 बार √5 माइनस 1 आ गया। यहाँ पे 4 LCM ले लीजिए, 1 बार 1 का माइनस √5 प्लस 1 में मल्टीप्लाई करिए, -2 हो गया ये। अब आप ये 4 + 4 1 ये हो जाएगा 64। अब यहाँ पे आएगा -3 प्लस √5, और यहाँ पे ब्रैकेट खोलिए, -√5 -1 -3 1/64 -3 प्लस √5, ये हो जाएगा -3 -√5 -3 प्लस √5 और -3 -√5, तो 1/64 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1/64 जो होगा 9 - 5 जो हो जाएगा 1/64 इंटू 4, 16 बार कर 1/16, आपका ये आंसर आ जाएगा RHS। 1/16 आपका ऐसे आंसर आएगा। देखिए आपने सबसे पहले ने रेडियन में दिए थे, आपने इन्हें डिग्री में चेंज कर लिया, पाई की वैल्यू 180 रख के आपने ये निकाल लिए। अब आपने ऐसे 2 एंगल चूज किए कि जिनका सम या सब्सट्रैक्शन एक स्टैंडर्ड एंगल हो जाए। देखिए इन 2 का सम 120 होता है, इन 2 का सब्सट्रैक्शन, इसीलिए हमने इनको एक साथ लिख लिया। अब हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये 1/4 हो गया। इसमें 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा दिया, इसमें 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा दिया, ये हो इनका आपने सम कर दिया, तो ये हो जाएगा cos 120, और ये हो जाएगा cos 72, ये हो जाएगा cos 216, ये cos 120, ये -1/2। आप sin 18 की मान जानते हैं, sin 18 की वैल्यू जानते हैं, तो आपने 72 को 90 - 18 लिख दिया। आप cos 36 की वैल्यू जानते हैं, तो आपने 180 + 36 लिख दिया, इसकी वैल्यू -1/2 आ गई। 1/4 -1/2 cos 90 - 18 sin 18 की वैल्यू होती है √5 - 1/4, माइनस के cos 36 होगा, माइनस cos 36 की वैल्यू ये होती है -1/2। हमने 4 LCM ले लिया, यहाँ पे 4 LCM ले लिया, यहाँ पे -3 प्लस √5 आया, यहाँ पे -3 - √5 आया, 1/64 आपने ये बाहर निकाल दिए। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 - 5 4/16, 4/64 यानी 1/16 आपका RHS आ गया। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन करने का तरीका वही है। यहाँ पे आप किसी की भी वैल्यू अभी नहीं जानते। इसके पहले जो आपको सवाल मिले हैं उसमें आप इनमें से किसी एक एंगल की वैल्यू आप जानते थे, इसलिए आप रख दिया। यहाँ नहीं आया तो ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको sin 18 और cos 36 की वैल्यू याद होना चाहिए। sin 18 √5 - 1/4, cos 36 √5 + 1/4। हमने कहा था इनकी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। देखिए पार्ट 17 आपका यहीं समाप्त हो गया है। पार्ट से अब
पार्ट 17 और ये एक्सरसाइज भी शुरू खत्म हो गई। यहाँ पे 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, 2 cos a sin b, 2 sin a cos b पे आप जो बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो आप यहाँ पे समाप्त हो गए। अब आपको लास्ट एक्सरसाइज आपको पार्ट 18 में पढ़ाई जाएगी। लास्ट एक्सरसाइज होगी। अभी आपका पार्ट 18 लास्ट पार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ CBSE बोर्ड के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको जो CBSE बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं वो हम आपको पूरे पढ़ाएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक बुक में जो क्वेश्चन है आप इनको उतार लीजिए। पार्ट 17 आपका यहीं समाप्त हो जाएगा। अब आगे हम पार्ट 18 में आपको सिखाएंगे अगले सूत्र। धन्यवाद। उतार लीजिए, ये पहले उतारिए।